एक विवाह ऐसा भी। सुमन, यू नो व्हाट, हनीमून की डेट फिक्स हो गई। रणवीर, क्या हम अपना हनीमून थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं? क्या? हाँ, वीर का एग्जाम है, वो भी अगले हफ्ते, जब हमें हनीमून के लिए निकलना है। हम लोग हनीमून पे जाएंगे एंड दैट इज फाइन। भाभी, आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना कि अगर आपका हनीमून कैंसिल हुआ तो हमारा भी हनीमून कैंसिल हो जाएगा। बताओ सुमन, पूरे घर वालों को कि तुम हनीमून पे क्यों नहीं जाना चाहती? अलसी, हे भगवान, इन दोनों में झगड़ा। मासा, हम अभी उनके कमरे के आगे से गुजर रहे थे, तभी हमने देखा दोनों में तू मैं हो रही थी। मासा, ये आखिरकार रणवीर और सुमन में चल क्या रहा है? कहिए किसका टिकट काटना है? वो लड़की। गलती नहीं होनी चाहिए। तुम लोग अपना काम कर देना। हम पे काहे गिर रहा है बे? गिरना है ना तो भगवान के चरणों में जाके गिर। तू जे छिछोरे कपड़े पहन के घूमेगी? तू भूल गई कि तू हमारी बहू है? जाके मार के आज जे फिराक उस नागिन के मुंह पे। मम्मी जी, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा कि वो एक ड्रेस रणबीर को दे रही थी और कह रही थी कि इसको सुमन को जरूर पहनाना। क्या बात है सुमन, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी? हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं तुम्हें उस ड्रेस में देखने के लिए। ऐसे भी बेटियों के ससुराल में माँ का रहना ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे मासा? ठीक बात है। चुप कर घोंचू। और जब से आप आए हो ना, मेरे और साहिल के रिश्ते में बहुत तकलीफ हो रही है। छोरी, तुझे पता है मैं अपने मन से थोड़ी आई। हमारे को भी इतनी समझ है कि छोरियों के ससुराल में ना रहा जा सके, और थारी ददिया सास हमारे को जबरदस्ती लाई थी। हाँ पता है, लेकिन वो तब जब आप बीमार थी, और अभी तो आप ठीक है ना, डांस भी कर रही है, वो भी माधुरी से अच्छा। अरे पर देख छोरी, थारे को तो पता है कि बीपी की बीमारी तुम्हारे को पुरानी है, फिर भी मैं नाच रही हूँ। शौक है ना हमारा। आप अपनी बेटी की खुशी के लिए वापस चली जाइए ना। हाँ? मैं जानती हूँ मासा, आप कभी नहीं चाहेंगी कि आपकी वजह से आपकी बेटी की शादी टूटे। ना छोरी, हमारी वजह से थारा घर टूटे जे ना हो सके तो आप चले जाइए ना वापस। मैं प्रॉमिस करती हूँ, वहाँ ना आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। पैसे वैसे हर चीज की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी मासा। पर आप वापस चली जाइए ना मासा। मेरी बातों को दिल पे मत लेना, पर जो सही है मैं वो ही बोल रही हूँ। इस बहन जी के पास भी पासपोर्ट है? ये तो बहुत बड़ी हैरानी की बात है। देश वाकई ही तरक्की कर रहा है। रणवीर का पासपोर्ट तो मैं ड्रॉ में रखती थी, कहीं सुमन ने चेंज तो नहीं कर दिया? ये तो रणवीर का ही पासपोर्ट है। सुमन का पासपोर्ट। वीर के स्कूल की रिसिप्ट रणवीर जी की जेब में। इसका मतलब वीर की स्कूल की फीस। रणवीर जी को कितना गलत समझा मैंने। ना उन्होंने हार रखा, ना उन्होंने नींद की गोलियां दी, बल्कि वो सब शादी के बाद भी मेरे सपोर्ट में मम्मी जी से लड़े हैं। छोटे कपड़े भी वो नहीं लाए, और जो वीर के खिलाफ खुद को गलत साबित कर रहे थे
आज उन्होंने वीर की पूरी साल की फीस भर दी और किसी को पता तक नहीं चलने दिया। रणवीर जी, जैसा आप अपना रूप मेरे सामने दिखा रहे हैं ना, अब बिल्कुल वैसे नहीं है। पर आखिर क्या बात है? अब जाकर दिखाओ हनीमून पर। अब हम लोग लंदन कैसे जाएंगे? रणवीर जी, मुझे नहीं पता था। जब मैंने इसे रखा था ना तो ये ठीक था। बिना पासपोर्ट के हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते। भाई, आप लोग अपने हनीमून पे चले जाइए। आप लोग हम लोगों की वजह से अपना हनीमून स्पॉइल मत कीजिए। आप लोग प्लीज लंदन जाइए और एंजॉय कीजिए। छोटे, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे बिना हम कहीं नहीं जा रहे। छोटे, अगर हम हनीमून पर जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, वरना कोई भी नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा हनीमून भी कैंसिल। कहीं तू अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी ना भूल जाए। माँ साहब, मैं कुछ नहीं भूले। जो ऐसा होता ना तो तू हनीमून मनाने न जा रही होती। रणवीर और सुमन का रिश्ता मैं तोड़ कर रहूंगी और इसके लिए मुझे उनके हनीमून प्लान को स्पॉइल करना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जे सिंधु जे ना चाहती कि तू और रणवीर हनीमून पे जाएं। वो कुछ भी कर सके हैं तुम दोनों को रोकने के लिए। आज पूरा परिवार मरेगा। अभी की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आई है और तुम्हें ये बड़ी बात नहीं लग रही है? बेटा, उसी की वजह से तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। चलो, जिस चीज के लिए हम झगड़ा कर रहे थे कम से कम वो तो निपट गया। अब क्या कहेंगे कि कैसे अचानक सॉर्ट आउट हो गया? यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। इतना बड़ा खजाना आपके हाथ में लगने वाला है। खजाना? अभी बताइए, इनके बताइए, ऐसे तो मानेंगे नहीं। आप भी खुदाई करेंगे? अरे तो तू क्या समझता है? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ दो ही चीजें की हैं, एक तो खुदाई और दूसरी। चाचा जी, प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। तो अब अगली रस्म मेहंदी और संगीत की होवेगी, तो क्यों ना ऐसा किया जावे कि बड़ो और थारे बीच डांस का मुकाबला रखा जावे। के मुकाबला? यो मुकाबला ऐसे ही ना होवेगा, तुम दोनों को नाचना होवेगा साड़ी में। साड़ी में? और हाँ, इसके संग संग एक चीज और होवेगी, तुम दोनों अकेले ना नाचो, बल्कि तुम दोनों के साथ थारे पति यानी राणा और लाखा भी नाच में हिस्सा लेवेंगे। हम बात को ना वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ से आपकी सच्चाई सामने आती है, और उसी सच्चाई को जानने के बाद ना आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपका घर हम छोड़ के यहाँ आए हैं।
उसका वजह से हम लोगों का बेटा जी को घर छोड़ कर आना पड़ा वहां से। इस पूजा के बाद मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा। बाबूजी नहीं, पूजा के बाद खुदा ही हमें रोक लेंगे। चाहो तो शर्त लगा लो। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर से अकेला जाऊंगा और उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा। That's a deal. गोकुल के सभी बालकों को भगवान कंस के परम धाम मथुरा लेकर आओ। स्मरण रहे, कोई बालक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कंस गोकुल के सभी बालकों को एक साथ आशीर्वाद देना चाहते हैं। लल्ला 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 पाना, अब हम साथ नहीं खेल सकते। लेकिन क्यों? गोपिका कह रही थी कंस ने पूतना को गोकुल भेजा था हमें मारने के लिए। लेकिन पूतना तो मर गई, फिर कैसा संकट? संकट है कान्हा। पूतना का भाई बकासुर तो हमें जीवित ही निकल सकता है। क्रांति माता की। क्रांति माँ, कृपा करके हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। तुम तो देवी संतोषी माँ की भक्त हो ना, तो उनकी शरण में जाओ। हमारी शरण में क्यों आई हो? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पति से सिर्फ आप मिलवाएंगे। हम तुम पर हमारी कृपा जरूर दिखाएंगे, पर तुम्हें संतोषी माँ को अपने मन से निकालना होगा। किसने मारा था रमन को? रमन को मार दिया। पेड़ के पीछे। पेड़ के पीछे कौन है सिमरन? जिसने रमन को मारा। सिमरन कुछ याद आ रहा है पेड़ के पीछे कौन है? पेड़ के पीछे क्या करूं? इसे कैसे रोकूं? लगता है इसने सब देखा है। ये मेरा राज खोल सकती है।